जय माता रानी की। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तजनों पर माता रानी की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहे। आज है नवमी तिथि। नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ दुर्गा सप्तमी अध्याय नंबर 12 और 13 का रसपान करेंगे। दुर्गा सप्तमी अध्याय नंबर 13 के अंदर 12 के अंदर देवी चरित्र के पाठ का माहात्म्य का वर्णन किया गया है। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करता है करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निस्संदेह ही दूर कर दूंगी। मधुकेटव के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन एकाग्रचित होकर जो भी भक्तिपूर्वक सुनेगा कहेगा, उन्हें कभी कोई पाप नहीं लगेगा। पाप से मुक्ति मिल जाएगी, विपत्ति भी उनकी दूर हो जाएगी, उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी, न ही उनको परिजनों का बिछोह होगा, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक के महात्म्य को सदा पढ़ना सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रव को तथा 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर में और जिस मंदिर में, जिस स्थान पर मेरा यह श्रोतम विधिपूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती हूँ। वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है, धन धान्य तथा पुत्र आदि से उत्पन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य कथा इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के शरण करने वाले शत्रु नष्ट हो जाते हैं। महात्म्य को शरण करने वाले के शत्रु होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है, उनका कुल आनंदित होता है, घरेलू दुख दरिद्रता जो भी होती है नष्ट होते हैं, सब कष्ट संकट दूर होते हैं, भयंकर स्वप्न दिखाई देता, घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला होता है। मनुष्य के फूट पड़ने पर वह भली भांति मित्रता करवाने वाला होता है। मेरा ये महात्म्य मनुष्य जो भी मेरी ऐसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है, वह पशु पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से, हवन कराने के, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण कर देता है। प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि कर लेने से जो मेरी आराधना की जाती है, उसमें मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ वैसे ही प्रसन्न हूँ। मैं इस चरित्र के सुनने से जो आदमी यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भाव की कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला होता है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला, इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता है। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याण में बुद्धि प्रदान करेगी। वन में सुने मार्ग में तथा दानव दल में गिरे जाने पर, वन में चोरों से घिरे जाने पर या शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, जंगल में सिंहों से या व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ हो, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण कर लेता है। स्मरण करने से मात्र से ही संकट से मुक्ति मिल जाती है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं, पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका को कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता अपने शत्रु के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ निशुंभ देवी के हाथों मारे जाने पर काफ़ी बचे हुए राक्षस पाताल में पहुंच गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हैं और बार बार प्रकट होती हैं, इस जगत का पालन करती हैं, उसको मोहित करती हैं और जन्म लेती हैं, प्रार्थना करने पर भी समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महाकाली महामारी रूप बनाती है, स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह संतानी देवी और प्राणियों का पालन करती हैं।
वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और मनुष्य के अभ्युदय के समय पर लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है। अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश कर देती है और धूप दीप गंध आदि से पुष्प पूजन करने पर, स्तुति करने पर धन पुत्र देती है। धर्म में शुद्ध और शुभ बुद्धि प्रदान करती है। ये था 12वां अध्याय दुर्गा सप्तमी जो संपूर्ण हुआ। अब 13वां अध्याय सुनते हैं। दुर्गा सप्तमी अध्याय नंबर 13 के अंदर राजा सूरत और वेश्य को देवी का वरदान किस तरह से प्राप्त हुआ वह मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली होती है। भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुमने और वेश्य तथा अन्य विवेक जनी मोहित होते हैं, भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी के शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, सुरग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उस उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम करते कहा कि राज्य छीन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि होती है। वह राजा तथा वेश्य तत्पश्चात तपस्या के लिए वन में चले जाते हैं। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करते हैं। दोनों नदी के तट पर तपस्या करते हैं। देवी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप, हवन द्वारा उनका पूजन करते हैं। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लग गया। एकाग्रचित होकर उनकी आराधना करने लगते हैं। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते हैं। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष रूप से कहा। देवी ने कहा कि हे राजन, अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वेश्य तथा तुम जिस तरह वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे बताओ। वह वर मैं तुमको अवश्य दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर बहुत अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहने लगे कि यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य तथा इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए वर मांगा था। भगवती से वरदान मांगा था। वेश्य ने भी इसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था। भगवती ने अपनी ममता तथा अहंकार रूपी आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रु को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश के जन्म लेकर सारवणी मनुष्य के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वेश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहने इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। माँ भगवती उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्धान हो जाती है। इस प्रकार क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सारवणी मनु के नाम से विख्यात होते हैं। श्री दुर्गा सप्तमी अध्याय के बाद सिद्ध कुंजी स्रोतम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सिद्ध कुंजी पूजा स्रोतम को संस्कृत में पढ़ना या हिंदी में पढ़ना अवश्य चाहिए। दुर्गा सप्तमी पाठ अध्याय संपूर्ण हो जाते हैं। 1 से लेकर 13 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। साथ में आप सभी को नवरात्रि के अंतिम दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर बना रहे, सदा सदा बना रहे। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कमेंट बॉक्स में जय माता का जयकारा जरूर से लिखिएगा।